मित्रों नमः संस्कृताय। मैं निर्मोही सर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 6 बजे की कक्षा नहीं चल पाई, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, जिसके कारण वही कक्षा आज आपकी बाद में प्रसारित हो रही है। ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन दीर्घ स्वर संधि के विषय में बहुत महत्वपूर्ण सारे उदाहरण और कैसे कब होती है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा दीर्घ स्वर संधि ना, इसके पहले हम लोग दो वीडियो में आप देखे होंगे, वीडियो नंबर 11 और 12 में संधि प्रारंभ हुई थी, और वीडियो नंबर जब आप 11 देखे होंगे संधि की, तो उसमें आप देखे होंगे संधि की भूमिका के विषय में प्रश्न था। कहाँ से? भूमिका से प्रश्न था। और उसके बाद वाली वीडियो 12 नंबर की वीडियो में आप देखे होंगे स्वर संधि के जो 5 बहुत विशेष महत्वपूर्ण सूत्र हैं न, जैसे आकाशवर्णे दीर्घ, आद गुण, वृद्धि रेच, इको यणच, एचो एवायावह, इन 5 सूत्रों के विषय में ट्रिक मतलब आप कब जानेंगे। जैसे मान लिया आपसे कोई पूछ लिया कि दीर्घ संधि कब होगी, या गुण संधि कब होगी, या वृद्धि संधि कब होगी ना, या यण संधि कब होगी, अयादि कब होगी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप कह सकते एक ट्रिक बताई गई थी बिना किसी परिभाषा के, एक चार्ट के माध्यम से। उसको आप वीडियो देख लीजिएगा। और उसी कड़ी में आज अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण मित्र ये कक्षा है। तो आज से हम लोग ये जो जितनी भी संधियाँ पढ़ेंगे एक एक करके, ये आप नोट्स बनाइएगा। जितने उदाहरण बताए जाएंगे उसको महत्वपूर्ण उदाहरण है उसको आप नोट करते चलिएगा अपने नोट्स में। परीक्षा में इन उदाहरणों की आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। जैसे आपकी पुस्तक वगैरह में बहुत सारे उदाहरण रहते हैं, लेकिन उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको लेकर हम आज आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये स्लाइड हमारी देखिए पहली स्लाइड है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्वर संधि के प्रमुख भेद। तो अभी आप एक इसके पहले जब हम पढ़ाए थे वीडियो, वहां था संधि के किसके भेद भैया? संधि के मुख्य भेद। तो आपने देखा संधि के मुख्य भेद कितने थे? 3 थे। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक ना? 3। उसी तीनों जो प्रमुख संधियां थी उसमें आपकी जो पहली संधि है स्वर संधि, उसके कितने भेद हैं, उसमें कितने सूत्र आपको पढ़ने, उसमें कैसी कैसी संधि होती है, मतलब स्वर वर्णों के बीच में कैसी कैसी संधियां होती हैं, किस किस प्रकार की, उसके विषय में मित्र हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि सबसे पहले लिखा है दीर्घ संधि। क्या लिखा है? दीर्घ संधि। तो हम ये बाद में देखेंगे दीर्घ संधि क्या है ना। एक शब्द यहां देखिए लिखा होगा प्रमुख। क्या लिखा है? प्रमुख भेद। जो महत्वपूर्ण भेद है उस पर चर्चा होगी मित्र। तो ये पहले सबसे पहले सूत्र देखिए क्या लिखा, आकाह सवर्णे दीर्घ। तो आपको हम पढ़ाए होंगे, जब प्रत्याहार पढ़ा रहे थे तो हमने आपसे बहुत बार बताया कि भैया प्रत्याहार अच्छे से पढ़ लो, ये संधि में बहुत काम करेगा। तो पता नहीं आप प्रत्याहार पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, पढ़े होंगे तो आप कर ले जाएंगे अच्छे से। अब देखिए मित्र ये क्या कह रहा है आखिर में, तो कल भी हम बताए थे, आज भी बता रहे हैं हम आपको। देखिए ये अक है, क्या है? इसी अक का ही तो अका हुआ है ना। अभी हम कौन षष्ठी में पद है, कौन सप्तमी में है, कौन प्रथमा है, ये हम आपसे चर्चा करेंगे, ये आपको अच्छे से बताएंगे। लेकिन यहाँ जैसे आका है आया तो अक प्रत्याहार होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो जब अक प्रत्याहार होता है, ध्यान दीजिएगा, तो अक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो यहाँ जैसे कि नीचे लिखा भी गया है, अक एक प्रत्याहार है। अक क्या है? क्या है पूछा जाएगा? अक क्या है? अक एक प्रत्याहार है जिसमें 5 वर्ण आते हैं मित्र। कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण। आ ई ऊ री ली क, यही 5 आते हैं ना। तो ये देखिए आ ई ऊ री और ली। ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ ये जो आ आया है ना, जैसे हर्ष आ गया तो कोई भी आ हो ना, ई आ गया तो कोई भी ई हो, ऊ आ गया तो कोई भी ऊ हो, री आ गया तो कोई भी री हो,
लिरी आ गया तो कोई भी लिरी हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा स्वर हर्ष और दीर्घ में संधि होती है, प्लुत वर्ण में संधि नहीं होती है, तो प्लुत वर्ण आपको नहीं आएगा। कहीं अगर आप बोल रहे हैं तो आपका हर्ष दीर्घ ना, हर्ष और दीर्घ। तो देखिए मित्र, ये 5 वर्ण है आ ई उ और ली, आ ई उ री ली। इसी प्रत्याहार से इनके दीर्घ वर्ण आ ई उ री, ये दीर्घ वर्ण 4 ही होंगे। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था ये जो लिरी वर्ण है, लिरी वर्ण का दीर्घ नहीं होता है मित्र। किसका दीर्घ नहीं होता है? दीर्घ नहीं होता। जब होता नहीं है तो इसका उदाहरण आपको मिलेगा नहीं, इसीलिए दीर्घ केवल 4 ही वर्ण हो रहा है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री। लिरी दीर्घ होता ही नहीं है। तो जब होता नहीं है तो दीर्घ संधि में इसका उदाहरण आपको नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। जब होता नहीं तो कहां से मिलेगा? कहीं से पैदा करके लाएंगे क्या? नहीं लाएंगे भाई साहब। अब देखिए, पहला अक कंफर्म हो गया। अक, राजकुमार भैया, अक क्या है? अक प्रत्याहार है मित्र, और अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, आ ई उ और री, ली ना। अब देखिए लिखा है सवर्णे, क्या लिखा है? दूसरा वर्ण सवर्णे लिखा है ना। सवर्ण अक मतलब वही वर्ण जो पहले आया है वही बाद में। सवर्णे मतलब वही वर्ण, समान वर्ण। समान वर्ण का तात्पर्य ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा एक चीज यहां बता दे रहे मित्र, समान वर्ण का तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि केवल आ के बाद आ आए, केवल जैसे हर्ष आ के बाद आ आए, ये समान वर्ण नहीं है। ये तो समान है। समान वर्ण से तात्पर्य कोई भी आ, जैसे मान लो इधर दीर्घ है, इधर भी दीर्घ हो जाए तो भी समान है। अगर इधर हर्ष रहे तब भी समान है, अगर इधर हर्ष है या इधर दीर्घ है तब भी समान है, या दोनों तरफ हर्ष हर्ष है तब भी क्या है? समान है। बस दोनों तरफ आया होना चाहिए तो समान होगा, ठीक है। बस आ इधर है तो कोई भी आ हर्ष दीर्घ में उधर भी रहे, और कोई भी हर्ष दीर्घ में इधर रहे, उससे मतलब नहीं है, समान वर्ण है इसका मतलब। देखिए सवर्ण पता चल गया है ना, पता हो गया। लेकिन पता लगे ये नहीं कि एक तरफ आ हो दूसरी तरफ ई हो, ये नहीं ई है। जैसे मान लो दीर्घ सेम वैसे ई में भी, ऊ में भी, री में भी, कोई भी री इधर रहे कोई भी री इधर रहे, हर्ष दीर्घ से मतलब ही नहीं। चाहे हर्ष इधर रहे, दीर्घ इधर रहे, चाहे इधर दीर्घ रहे, चाहे इधर हर्ष रहे, मतलब समझ गए। लेकिन मित्र ध्यान दीजिएगा, दोनों के स्थान पे भैया ई प्लस, देखिए ध्यान से राजकुमार भैया, भाई साहब एकदम नीचे उतर के पढ़ा रहे, एकदम नीचे। अब इससे ज्यादा नीचे नहीं हो सकता है। तो हमारे मित्र जो एकदम नए हैं वो ये ना सोचे कि एकदम, मतलब एकदम आप कहते हैं 0 स्तर पे आप हैं, तो वहां से आपको हम उठाने का प्रयास करूंगा कि वहां से आप समझ जाएं। दीर्घा क्या लिखा है? दीर्घा। दीर्घा से तात्पर्य क्या है? जैसे मान लो ये वर्ण आया, इधर आ, इधर दीर्घ आया, और इधर मान लो हर्ष आया, चाहे इधर हर्ष आए चाहे इधर दीर्घ आए। मान लो इधर आया दीर्घ और इधर भी दीर्घ आ गया ना, चाहे मान लो इधर आया हर्ष, इधर दीर्घ आ गया, कोई भी कंडीशन से 4 कंडीशन बनेगी, 4 कंडीशन। लेकिन मित्र ये दोनों वर्ण जब मिलेंगे, ये दोनों वर्ण आगे पीछे मतलब समान वर्ण, ये भी, तो इस बताओ दोनों में कौन दीर्घ है? पर वाला। तो दीर्घ ये वाला नहीं, दोनों मिलकर, ये आ है ये आ है ना, तो इसका मतलब यहाँ दीर्घ वाला आ होगा। कौन वाला आ होगा? ये इससे मतलब ही नहीं कि इधर हर्ष इधर दीर्घ है, इधर हर्ष इधर दीर्घ है, इधर दीर्घ है इधर हर्ष है, कि दोनों तरफ दीर्घ है, कि दोनों तरफ हर्ष है, इससे मतलब ही नहीं है। बस आया है ना, काम चल गया, दोनों मिलकर भैया दीर्घ आ हो जाएगा। ई है ना, कौन हर्ष दीर्घ से मतलब नहीं, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ ई। ऊ है ना, तो दोनों मिलकर दीर्घ ऊ हो जाएगा। री है ना, री दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ री। अब एक चीज यहां हम आपको और बता दें, एक चीज और बता दें मित्र,
कात्यायन ने दो वर्णों को सवर्णी कहा है, री को और लिरी को सवर्णी कहा है। भले इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है, वैसे सवर्ण वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान हो ना। लेकिन क्या भैया इसका उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न समान है? ऋतु रसानाम मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, और लितु रसानाम दंता, लिरी का दंत है। दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कात्यायन कहते हैं ना, पाणिन पर कात्यायन बलवान और दोनों पर पतंजलि बलवान। अगर पाणिन कोई बात कहें लेकिन कात्यायन फिर कह दिए तो इसका मतलब कात्यायन वाला माना जाएगा, ज़्यादा प्रभावशाली कात्यायन वाला है। और मानो कोई चीज़ पाणिन भी कहे हैं, कोई कात्यायन भी कहे हैं, पतंजलि आके ठोंक दे नहीं ऐसा होगा, तो किसका माना जाएगा? पतंजलि का। लेकिन मित्र देखिए, यहाँ तो पतंजलि, यहाँ तो पाणिन ने कहा था, लेकिन यहाँ कात्यायन कहते नहीं, री और लिरी का भले उच्चारण स्थान अलग अलग है। इसका ऋतु रसानाम मूर्धा, इसका लितु रसानाम दंता है, लेकिन फिर भी ये दोनों वर्ण सवर्णी होंगे। क्या होंगे? सवर्णी होंगे। अब सवर्ण होने से फल क्या मिला? ध्यान दीजिएगा, फल मिला क्या? मान लो इधर री आ रहा है ना, और इधर लिरी आ रहा है, क्या आ रहा है? तो ये हम मानेंगे कि दोनों समान वर्ण आए हैं, सवर्ण आए हैं। क्या आए हैं? दोनों सवर्ण वर्ण आए भाई साहब, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिरी वर्ण का सवर्णी री है और री का सवर्णी क्या है? लिरी है। मान लो इधर दीर्घ लिरी आ जाए और इधर दीर्घ री आ जाए तो भी सवर्ण है। लेकिन भैया बताइए, जब दोनों मिलकर दीर्घ होना है, दोनों मिलकर दीर्घ होना भाई साहब, तो लिरी का दीर्घ होता नहीं है, होता दीर्घ किसका? री का है। तो भैया दोनों के स्थलवा पे ना ये दीर्घ री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ री। अब आपने चार चीज देखा, कहना भैया भाई साहब आप लोग भी देखिए, दीर्घ आ हो रहा था, दीर्घ ई हो रही थी, दीर्घ ऊ हो रहा था, दीर्घ री हो रहा था। तो भैया जब सब चीज दीर्घ है, दीर्घ हो रहा है मिलकर, हरस हरस हो तब भी दीर्घ कर दे रहे हो, दीर्घ दीर्घ है तब भी दीर्घ कर दे रहे हो, दीर्घ हरस हो तब भी दीर्घ कर दे रहे हो, और दोनों तरफ हरस हरस है तब भी मिला के दीर्घ कर दे रहे हो। तो भैया जब कार्य, आपका कार्य का परिणाम दीर्घ हो रहा है तो संधि का नाम क्या रखेंगे? दीर्घ संधि। पक्का कहना भैया? अब आया समझ में कि इसका नाम दीर्घ क्यों पड़ा। राजकुमार कहें गुरु जी दोनों इतनी संधि के नाम अलग अलग रखा गया, एक दिन ऐसा करते हैं कि बदल देते हैं, एक आध चार्ट बदल देते तो दूसरा नाम करते हैं। भाई साहब दूसरा नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दीर्घ हो रहा था इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? दीर्घ संधि। कन्फर्म है? सही है, एकदम सही है। अब आइए मित्र देखिए, मेरे साथ बोलिए, आकाश सवर्णे दीर्घ, आकाश सवर्णे दीर्घ, आ ई उ री लिरी इन पांच वर्णों के बाद पुनः वही वर्ण आए, अर्थात समान वर्ण आए, तो दोनों के स्थान पर उसी वर्ण का, उसी वर्ण मतलब जो वर्ण आया है दोनों तरफ ना, उसी वर्ण का दीर्घ वर्ण आदेश होता है। चूंकि दीर्घ वर्ण आदेश हो रहा है इसीलिए इस संधि का नाम हो गया दीर्घ, और स्वर है तो दीर्घ स्वर संधि। आया मित्र समझ में? एक नहीं आया? ईमानदारी से बताइएगा आएगा? आ गया ना? अब देखिए संक्षेप में कुछ हम आपको उदाहरण पूछेंगे, उसके बाद आपसे हम पूछेंगे। बहुत अच्छे तैयारी के साथ हम आए हैं, भले कम आज है। ये देखिए ये क्या लिखा है, दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण देखिएगा सबका, आ का, ई का, ऊ का, री का, चार उदाहरण हम बताएंगे आपको, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। पहले मैं बताऊं उसे आपसे पूछूंगा। एक शब्द है पुस्तकालय ना, सबसे पहले ये आप देखिए पुस्तकालय में
यहीं से वर्ण विच्छेद हो रहा। कहाँ से किरणा भैया? देखिए पुस्तक 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 मतलब यहीं से विच्छेद होगा। और यहाँ है क्या? यहाँ क्या है भैया? यहाँ दीर्घ या है। तो दीर्घ जहां से वर्ण विच्छेद हो रहा वहां दीर्घ वर्ण है। कौन सा वर्ण है? तो भैया एक बात बताएं, जहां से वर्ण विच्छेद हो रहा अगर यदि वहां दीर्घ वर्ण है तो निश्चित तौर पर दीर्घ स्वर संधि होगी। क्या होगा? आगे देखिए अब यहाँ। अच्छा चलिए ठीक है। पुस्तक धन आलया, पुस्तक धन आलया। ये देखिए पुस्तक का आ निकालेंगे तो ये आ निकला, आलया का ये दीर्घ या है, तो ये दोनों आ मिलकर ये दीर्घ आ हुआ कि नहीं हुआ? अब दीर्घ या हो गया ना। अब देखिए ये वाला आ किसमें मिलेगा? तो ये हो जाएगा पुस्तका। क्या हो जाएगा? और ये आलया, ये आलया तो आ इसमें मिल गया है, तो ये हो गया लया, तो हो जाएगा पुस्तका और लया। समझ में आया? आगे समझ में। अब देखिए उसी प्रकार से मित्र ये देखिए रविंद्र है, एक ई वाला उदाहरण देखते हैं। ये रवि धन इंद्र ना, इस रवि का ई निकालिए तो ये रब बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए? और इंद्रा का ई निकाल लीजिए तो देखिए ई के बाद क्या आया है? आया है ना। तो दोनों मिलकर हो क्या गया है? ये दीर्घ ही हो गया है। अब इसको जोड़ दीजिए, दीर्घ ई आएगा तो रवि बनेगा कि नहीं बनेगा? इस ये नंद्रा जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? रविंद्र बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए इसको देखते हैं। एक मिनट आगे थोड़ा सा देखते हैं। भान उदय वाले में देखिए भान उ आया, ये भी उ आया, तो उ मिलकर हुआ क्या? देखिए उ आया, इसका उ आया, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गया। अब ये क्योंकि उ निकाले हो तो यहाँ हलंत है, तो फिर उ मिल जाएगा तो ये भानु हो जाएगा। और ये दया है ही, तो ये देखिए भानु, ये भानु हो गया ये वाला, और दया आके मिल गया, भानु दया हो गया। आया समझ में? अब देखिए एक और री वाला उदाहरण देखिए मित्र। री वाला देखिए, ये मातृ धन ऋणम, तो री के बाद री आया कि नहीं आया है? देखिए ये री और ये री समान वर्ण है कि नहीं है? तो दोनों मिलकर ये दीर्घ वाला री हो गया। अब ये दीर्घ वाला जो री है या के ता में मिलेगा तो हलन समाप्त हो जाएगा। ये देखिए ये है कि नहीं है? और ऋणम जोड़ दीजिए, मातृ हो जाएगा। अब देखिए मित्र मैं आपसे पूछ रहा हूं राजकुमार, ये देखो भैया देव धनालय है, इसको अलग से एकदम तोड़ के बता रहे हैं जिससे आपको एकदम कोई और जितना उदाहरण लिखे इसको जरूर लिखिएगा, बाकी कुछ लिखिएगा चाहे मत लिखिएगा। ये देव का भैया ये देखिए पहले हम आ निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तो जब आ निकालेंगे तो वह हलंत हो जाएगा। ये वह का देखिए ये आ निकाल दिए। अब आलया का भी आ निकाल लेंगे तो ये बचेगा लया। ठीक, ये आ और आ मिलाएंगे, भले देखिए एक तरफ हर्ष एक तरफ दीर्घ होगा, क्या ये दीर्घा होगा। अब इस वा में आ जुड़ेगा तो हलन समाप्त होगा कि नहीं समाप्त होगा? ये देवा बनेगा कि नहीं बनेगा? और पीछे भैया ये लया है, ये तो समाप्त हो गया, ये भी समाप्त हो गया ना। ये तो दोनों मिलकर एकादेश हो गया, दीर्घ है। अब इसी में लया जोड़ दीजिए, क्या बना भैया? देवालय बना मित्र कि नहीं बना? बना नहीं पाए क्या? अच्छा न, हाँ ये यहाँ पे ना। अच्छा अब ये बन गया हो तो फिर देखिए, अच्छा एक मिनट इसको मिटा, अच्छा मिटाना क्या अपने आप मिट ही जाएगा भी। इसको देखिए विद्यालय में, ये विद्यालय में देखिए विद ना, ये आ निकालो और देखो यहाँ फिर दीर्घ आ रहा है, आलया का लया अलग लिखो। ठीक है, ये देखो आ और आ मिलकर क्या हो जाएगा? ये भी दीर्घा होगा। अब ये जब विद्या में मिलेगा तो ये ऐसे बनेगा मित्र कि नहीं बनेगा? देखो ये आ जाएगा और ये लया आ के पीछे यही जोड़ दो, क्या हो जाएगा? विद्यालय बन गया। अब मित्र बताइए दोनों में जहां से विच्छेद हो रहा, देखिए यहाँ देव से तो यहाँ दीर्घा है और यहाँ दीर्घा है। तो अगर डायरेक्ट शब्द देकर पूछे विद्यालय देवालय, देखो दीर्घ जहां से विच्छेद हो रहा वहां दीर्घ वर्ण है, तो संधि क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। आइए देखिए इसके बाद एकदम थोड़ा सा अब ई वाले उदाहरण पे चलते हैं। देखिए इतिव है, सबसे पहले तो जान लीजिए इतिव आ गया तो आप देखिए इसमें संधि कौन सी है। तो
तो आप देखेंगे यहीं से टूटेगा, इत इत इति कुछ होगा ना, और यहाँ क्या है, दीर्घ है। तो पहले ये कंफर्म कर लीजिए भैया दीर्घ संधि होगी। नदीसा में देखिए नदी, यहाँ क्या है, हाँ तो दीर्घ संधि। परीक्षा में दीर्घ स्वर संधि ना। और देखिए श्रीषा में, ये देखिए श्री और यही दीर्घ है श्रीषा, तो दीर्घ दीर्घ था तो दीर्घ स्वर संधि होगी। एक हम बताते हैं, एक आपको देखिए सबसे बड़ा ये बताते हैं नदीसा का ना। ये सबसे पहले मित्र ये नद और ई निकाल लो पहले ना, और ये देखो इधर भी ई है और इधर देखिए सा है ना। अब ये ई और ई मिलकर दोनों समान समान है कि नहीं है, समान से तात्पर्य ई से, दीर्घ दीर्घ से नहीं मतलब है, ध्यान दीजिएगा। नहीं तो यहाँ ये दोनों दीर्घ दीर्घ है समान है, नहीं अगर यहाँ हर्ष होता तब भी होता दीर्घ ही। तो देखिए दिनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। देखिए नदीसा बना कि नहीं बना, ऐसे देखिए परीक्षा बन जाएगा, ई ये ई और ये ई मिलकर दीर्घ ही, देखिए परीक्षा। श्रीषा में देखिए ये वाला ई और ये वाला ई मिलकर दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा श्रीषा, मतलब एक ई जान लीजिए, समझिए ये ई मिलकर एक है बचा, ये श्रीषा बन जाएगा। आइए इसके बाद देखते हैं, सरल है इसलिए थोड़ा तेजी चलेंगे। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। बधूसवा में देखिए ये ऊ है और ये ऊ है ना। अब सीधे दोनों ऊ मिलकर दीर्घ हो जाएगा, तो मतलब दीर्घ हो जाएगा, तो ये हम लिख दिए ये बधू दो भाई, ये ऊ जाकर ये ऊ मिलकर एक ही ऊ बचा थे, दीर्घ लगा दिए, क्या बनेगा, बधूसवा बनेंगे ना। सूक्ति में देखिए ये ऊ और ये ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ और बस देखिए सूक्ति बन गया। अब इसको देखिए थोड़ा विस्तार, एक विस्तार से दे दे रहे मित्रों, क्योंकि अभी इसके बाद अभी कक्षा और चली जो रिकॉर्ड हो रही है, इसकी जूनियर की कक्षा चलनी है, इससे थोड़ा सा हम यहाँ समय, और बहुत सरल भी है, कठिन नहीं है, अपने आपको समझा वैसे सब में होगा। देखिए विष्णु का ये ऊ होगा, निकाल लिया आप, और उदया का ऊ, और ये दया अलग लिखो, ये ऊ मिलकर क्या होगा, दीर्घ। अब इस ड़ा में दीर्घ लगाओगे तो क्या बनेगा, विष्णु बनेगा, और दया पीछे जोड़ दीजिए, विष्णु दया, ठीक है। अब आइए मान लीजिए शब्द बन गया, शब्द डायरेक्ट पूछे कौन संधि है, डायरेक्ट पूछे कौन संधि है। देखिए बधू, बधू यहीं से बड़े बिच्छे उतरा क्या है, बड़ा ऊ है। उक्ति देखिए सूक्ति, सुधन उक्ति, देखिए यहाँ दीर्घ है। विष्णु में देखिए यहाँ दीर्घ है। लघुर्मी में देखिए लघुधन उर्मी, यहीं से पीछे उधरा, यहाँ क्या है, दीर्घ है, तो कौन संधि होगी, देखिए गुरु उपदेशा, देखिए दीर्घ है ना, गुरु धन उपदेशा, यहाँ देखिए दीर्घ है, तो भैया दीर्घ 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 है तो दीर्घ स्वर संधि होगी, आए समझ में। अब आइए देखिए मित्र, इसके बाद चलते हैं सीधे हम, ये आपके ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिकारा का देखिए ये का में हलंत लिखिए, ये री निकालिए भैया, और रिकारा का री निकालिए, ये कारा। कितने लोगों को मित्र समझ में आया, ये क्री का री निकाल लिया यहाँ, री रिकारा का री निकाल लिया यहाँ। अब ये री री होकर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। अब ये क्री में ये का में दीर्घ री लगा दो और कारा पीछे जोड़ दो, वही कारा, क्या हो जाएगा, क्रिकारा। एक जो महत्वपूर्ण है उसको देखिए, ये होत्रिकारा, होत्रिधन रिकारा भी होत्रिकारा बनेगा, और होत्रिधन रिकारा भी होत्रिकारा बनेगा। क्यों बनेगा मित्र, क्योंकि देखिए यहाँ होत के बाद री आया और इसके बाद क्या आ रहा है, ये री आ रहा है यहाँ फिर ना, तो री री मिलकर भी क्या होगा, दीर्घ री होगा। और इसमें देखिए यहाँ भी होत का री और लिरिकारा का ली, भैया अभी यही तो बताए थे, री लिरी का उच्चारण स्थान भले अलग अलग है, लेकिन दोनों सवर्णी कात्यायन के अनुसार हैं। री ली वर्णयोः सावर्ण्यम मिथावाच्यम से दोनों वर्ण सवर्णी हैं, तो री और लिरी मिलकर मित्र ये दीर्घ री ही होगा, क्योंकि लिरी का दीर्घ नहीं होता है। अब ये दीर्घ री होगा तो देखिए होत्रिकारा भी बनेगा और ये एक ही बनेगा। पूछा जाए जैसे देखिए एक अलग लिख के बता दे रहे हैं जिससे आप लोग गलत ना करें। मान लो पूछ लिया गया आपका
हो त्रिकारा का संधि विच्छेद। खेड़ा भैया, तो ये देखिए दो हो सकता है, एक हो सकता है मित्र हो त्रि धन रिकारा, और एक हो सकता है हो त्रिधन क्या होगा, लिकारा होगा। समझ में आ गया मित्र? तो ये दोनों होगा, ये आप ध्यान दीजिए रहेगा। वैसे मात्र धन री और री मिलकर देखिए ये दीर्घ री हो गया मातृलम ना, यहाँ देखिए दीर्घ री है, यहाँ देखो क्री धनकारा, यहाँ से भी वर्ण विच्छेद होगा, यहाँ दीर्घ री है, हो त्रिकारा में दीर्घ है, इसमें भी दीर्घ है, इसका मतलब ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। और दीर्घ री तक होगा, दीर्घ ली वाला उदाहरण आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि होता ही नहीं है। मित्रों आज हम बहुत ज़्यादा इस कक्षा को नहीं बढ़ाएंगे, केवल दीर्घ संधि, क्योंकि अभी रात्र के काफ़ी देर हो चुके हैं और आप भी हमें लगता है कि और काफ़ी आज आपको वीडियो मिली नहीं होगी, आप काफ़ी लेट में देख रहे होंगे। तो निश्चित तौर पर मित्रों आज केवल दीर्घ संधि के बाद कल से हम लोग दो दो संधि एक एक दिन में पढ़ेंगे, जैसे गुण और वृद्धि के महत्वपूर्ण उदाहरण, उसके नियम, उसकी सारी चीज़ें कल पढ़ेंगे। और उसके बाद दूसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे यण और अयादी, फिर एक दिन पढ़ेंगे पूर्व रूप और उपर रूप, दो दो करके उदाहरण भी समझेंगे, उसका एकदम तोड़ तोड़ के अलग अलग करके देखेंगे। और आज के लिए, आज कक्षा में जो लेट हुआ, जो विलम्ब हुआ, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और हमारा बस चलता मित्र, हम तो एक मिनट भी लेट नहीं होता, हमको भी दिक्कत होती जब आपकी कक्षाएं नहीं चलती हैं। बस आज के लिए मित्र इतना ही, आपसे आज विदा लेना चाहते हैं। कल फिर 6 बजे, कल मत भूलिएगा, कल 6 बजे ही रहेगा, ठीक है? और कल 6 बजे पुनः मिलते हैं मित्रों। नमः संस्कृताय, जय हिंद, शुभ रात्रि।